हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत और अमेरिका के बीच मक्का को लेकर नई तल्खी। ट्रंप का 50% टैरिफ वार। भारत बोला किसानों के हित पहले। जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का पर पाबंदी कायम। बिग ब्रेकिंग 2, यूक्रेन ने मेड इन इंडिया डीजल आयात पर 1 अक्टूबर से रोक लगाई। रूसी तेल से जुड़ाव बताया वजह, अगस्त में लिया था 1,19,000 टन ईंधन। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप के दबाव के बावजूद यूरोपियन यूनियन ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से किया इनकार। बोला, भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता हमारी प्राथमिकता, रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे। बिग ब्रेकिंग 4, भारत रूस रिश्तों पर अमेरिकी वार नाकाम। मॉस्को ने कहा अटूट हैं संबंध, रक्षा, परमाणु और नई पेमेंट सिस्टम पर मिलकर काम जारी, दोस्ती संप्रभुता की नींव है। बिग ब्रेकिंग 5, भारत अमेरिका ट्रेड डील फिर पटरी पर। ट्रंप टैरिफ के बीच दिल्ली में छठे दौर की वार्ता कल। अमेरिका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर रियायत चाहता, भारत कृषि पर सख्त। बिग ब्रेकिंग 6, भारत रूस रक्षा सहयोग से ट्रंप पर दोहरा वार। S-400 पर बातचीत तेज। Su-57 स्टील्थ जेट उत्पादन की फिजिबिलिटी जांच शुरू। अमेरिका का F-35 महंगा। बिग ब्रेकिंग 7, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप टैरिफ को बताया अतार्किक। बोले लोकतंत्र और संप्रभुता पर समझौता नहीं होगा। 410 अरब अमेरिकी डॉलर की अधिशेष का हवाला दिया। बिग ब्रेकिंग 8, पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार की बौखलाहट। कहा, जब तक ट्रंप भारत को रूसी तेल से नहीं रोकते वह चैन से नहीं बैठेंगे। भारत की जीत को कारोबार बताया। बिग ब्रेकिंग 9, भारत की 7 विकेट की जीत के बाद हैंडशेक विवाद भड़का। पाकिस्तान ने एशिया कप छोड़ने की धमकी दी। BCCI ने शिकायत को झूठा बताया। भारत ने जीत शहीदों को समर्पित की। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच मक्का को लेकर नया तनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का वार करते हुए कहा कि 1400 मिलियन आबादी वाला देश होकर भी भारत अमेरिका से एक दाना मक्का नहीं खरीदता। दरअसल भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है और अपनी जरूरत म्यांमार, यूक्रेन और अर्जेंटीना जैसे देशों से पूरी करता है, जहां टैरिफ फ्री सप्लाई मिलती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का 90% मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिस पर भारत में पाबंदी है। साथ ही अमेरिकी मक्का महंगा पड़ता है, जबकि घरेलू उत्पादन पर्याप्त है। भारत किसानों के हितों की रक्षा करता है और आयात निर्भरता घटाना चाहता है। यही वजह अब दोनों देशों के रिश्तों में नई तल्खी भर रही है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन का झटका, मेड इन इंडिया डीजल पर रोक। ट्रंप टैरिफ की गहमागहमी के बीच यूक्रेन ने 1 अक्टूबर से भारत निर्मित डीजल आयात रोकने का फैसला किया। वजह रूसी तेल से जुड़ाव बताया गया। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों ने हर खेप की लैब जांच का आदेश दिया। रूसी कंपोनेंट पकड़ने पर जोर है। अगस्त में यूक्रेन ने भारत से लगभग 1,19,000 टन डीजल लिया, जो कुल आयात का करीब 18% था। एक प्रमुख रिफाइनरी बंद होने से रक्षा मंत्रालय ने भी भारतीय ईंधन खरीदा। साल की पहली छमाही में भी भारतीय ईंधन खरीदा। आयात 13% घटकर लगभग 2.74 मिलियन मीट्रिक टन रहा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुका। यूरोपियन यूनियन अमेरिका चाहता था कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर भारी टैरिफ लगाया जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने साफ कर दिया कि वह भारत पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। उनका मकसद है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता, न कि रिश्तों को बिगाड़ना। यूरोपियन यूनियन भारत को रणनीतिक साझेदार मानता है और इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ उसकी भूमिका को अहम मानता है। यही वजह है कि ट्रंप की मांग के बावजूद यूरोप भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की राह चुन रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस रिश्तों पर अमेरिकी प्रहार नाकाम। मॉस्को का बड़ा बयान। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का वार किया। रूस से तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया, लेकिन मॉस्को ने दो टूक कह दिया, भारत रूस के रिश्ते अटूट हैं, इन्हें तोड़ने की हर कोशिश नाकाम होगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत के अडिग रुख की सराहना की और रणनीतिक स्वायत्तता को दोस्ती की नींव बताया। दोनों देश रक्षा, परमाणु ऊर्जा, स्पेस और नई पेमेंट सिस्टम पर मिलकर काम कर रहे हैं। साझेदारी को संप्रभुता और राष्ट्रीय हित से जोड़ दिया गया। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पटरी पर।
ट्रंप टैरिफ के बीच वार्ता फिर चालू। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच आज रात दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर छठे दौर की औपचारिक बैठक होगी। अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के कारण बातचीत अटकी थी। अब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकारात्मक सोशल मीडिया संदेशों के बाद ट्रैक बहाल हुआ। अमेरिकी पक्ष इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोकेमिकल्स, वाइन और डेयरी पर रियायत चाहता है। भारत कृषि और डेयरी की सुरक्षा पर सख्त है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर दोहरा वार, रूस संग रक्षा सौदे से भारत का बड़ा खेल। एससीओ मुलाकात के बाद भारत रूस की दोस्ती नई ऊंचाई पर। सस्ते रूसी तेल पर अमेरिकी दबाव ठुकराया, अब रक्षा सहयोग से दूसरा झटका। वायुसेना ने गेम चेंजर माना भारत और S-400 लेने पर बातचीत में। रूसी टीमें भारत में Su-57 स्टील्थ जेट उत्पादन की फिजिबिलिटी जांच रही। स्वदेशी AMCA पर सफरान की मदद से उम्मीद बढ़ी। अमेरिका का F-35 ऑफर महंगा और दूर की कौड़ी। ट्रंप नाराज, दिल्ली बेखौफ, आगे बढ़ी। नेक्स्ट खबर, संप्रभुता पर ट्रंप टैरिफ को लूला की कड़ी चुनौती। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ राजनीतिक और अतार्किक हैं, लोकतंत्र और अतार्किक हैं। संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने 2022 में हार के बाद बोल्सोनारो के तख्तापलट प्रयास को मानते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया। मार्को रूबियो ने कार्रवाई का इशारा किया। ब्राजील ने इसे धमकी बताया। लूला ने पिछले 15 वर्षों में 410 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी अधिशेष का हवाला दिया। बोल्सोनारो को 8 सितंबर को अस्थायी रिहाई मिली। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बौखलापन, हार के बाद ट्रंप और तेल पर उगला जहर। एशिया कप में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट चरम पर है। एक्सपर्ट साजिद तरार ने कहा, जब तक डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करवाते वह चैन से नहीं बैठेंगे। तरार ने भारत की जीत को कारोबार बताया। बोले डॉलर कमा रहे हैं, हाथ मिलाने तक से इनकार किया। पाकिस्तान की हार को उन्होंने महंगाई और टैरिफ का बदला बताया। कहा, भारत में टीवी चैनल्स जीत को शहीदों का बदला साबित कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, हैंडशेक विवाद ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट जंग को और भड़का दिया है। दुबई में भारत की 7 विकेट की धमाकेदार जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का मामला आग बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से शिकायत की और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर डाली। आरोप है कि उन्होंने खेल भावना के खिलाफ टॉस पर दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका। पाकिस्तान ने धमकी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो एशिया कप से नाम वापस ले लेगा और अगला मैच बॉयकॉट करेगा, लेकिन BCCI ने साफ किया कि हमें ऐसी कोई शिकायत मिली ही नहीं। उधर सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने जीत को पहलगाम, शहीदों और ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को समर्पित कर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, कतर पर वार, ट्रंप का इजरायल को सख्त संदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक कहा कि इजरायल हमास के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कतर से व्यवहार में बेहद सावधानी रखे क्योंकि कतर अमेरिका का बड़ा सहयोगी है। उन्होंने कतर के अमीर को अद्भुत इंसान बताते हुए सलाह दी कि अपनी वैश्विक छवि सुधारें। दोहा पर हालिया हमलों की कड़ी निंदा हुई। कतर ने इसे शांति प्रयासों पर हमला बताया और मिस्र व अमेरिका संग युद्ध विराम कोशिशें दोहराईं। आज दोहा में अरब इस्लामी आपात समिट बुलाई गई है, जहां इजरायल के खिलाफ सख्त कदम और सामूहिक दबाव की पटकथा बन सकती है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा, हम मध्यस्थता से पीछे नहीं हटेंगे, जबकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा की तबाही ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, गाजा पर इजरायल का वार, रूबियो और नेतन्याहू ने दी 2 टूक। यरूशलेम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा और बंधक आजाद नहीं होंगे तब तक शांति संभव नहीं। इसी बीच गाजा सिटी पर इजरायली हमलों में 12 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोहा पर हुए हमले से नाराज दिखे, लेकिन रूबियो की मौजूदगी ने संकेत दिया कि अमेरिका और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, दोहा में इस्लामिक गठबंधन की गर्जना, पाकिस्तान के 7 कदमों से इजरायल पर दबाव। कतर पर इजरायली हमले के बाद दोहा में अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट लगी। 50 से अधिक मुल्कों के नेता जुटे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 7 सूत्रीय प्लान रखा।
यूएन सदस्यता निलंबन की मांग हुई। युद्ध अपराधों की जवाबदेही तय करने का आह्वान हुआ। संयुक्त अरब इस्लामिक टास्क फोर्स का प्रस्ताव आया। दंडात्मक, आर्थिक और कूटनीतिक कदमों पर जोर है। यूएनएससी से कैदियों की अदला बदली और स्थायी युद्ध विराम का आग्रह हुआ। गाजा में निर्बाध मानवीय पहुंच और टू स्टेट सॉल्यूशन को प्राथमिकता मिली। कतर ने कहा इजरायल ने सीमाएं लांघी। OIC मंच से संदेश गया कि कतर अकेला नहीं। पाकिस्तान ने कतर के साथ एकजुटता दिखाई। एक्शन की पटकथा तैयार है। नेक्स्ट खबर, मनी वार में रूसी वार्निंग, यूरोप को सदी भर की सजा की धमकी। रूस ने साफ कहा जो भी देश उसकी संपत्ति हड़पेगा उस पर कार्रवाई होगी। यूरोपीय संघ यूक्रेन की मदद के लिए जमी रूसी संपत्तियों के नकदी शेष भुनाने के नए रास्ते तलाश रहा है। अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन ने युद्ध की शुरुआत में लेन देन रोका था। सैकड़ों अरब डॉलर फ्रीज हैं। दिमित्री मेदवेदेव बोले सदी के अंत तक दबाव बनाएंगे, अदालतों में और बाहर भी। मॉस्को ने चेताया जब्ती चोरी है, पश्चिमी बांड और मुद्राओं पर भरोसा गिरेगा। नेक्स्ट खबर, काश पटेल पर कुर्सी संकट, चार्ली किर्क केस ने बढ़ाई गर्मी। भारतीय मूल के काश पटेल की FBI चीफ की कुर्सी हिल रही है। 2 दिन बाद हमलावर की गिरफ्तारी, शुरुआती गलत पकड़, एजेंसी की फजीहत, कांग्रेस सुनवाई की आहट। फॉक्स न्यूज सूत्र बोले पटेल हट सकते हैं। पूर्व मिसूरी अटॉर्नी जनरल एंड्रयू बेली उपनिदेशक बने, शीर्ष पद पर चर्चा तेज। CNN पर कर्मचारियों ने पटेल की क्रेडिट लेने की आदत पर नाराजगी जाहिर की। एप्स्टीन फाइल्स पर नाराजगी। व्हाइट हाउस अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी संग तनाव, पूर्व एजेंटों के मुकदमे, दबाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में इमिग्रेशन पॉलिसी पर बवाल, स्टारमर का कड़ा रुख। लंदन की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग उतर आए। टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में हुई हिंसक रैली में पुलिस संग झड़प हुई और 26 अधिकारी घायल हो गए। 24 गिरफ्तारियां हुई। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा ब्रिटेन कभी भीड़ के आगे नहीं झुकेगा। झंडा नफरत का नहीं, विविधता का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, पर पुलिस पर हमला और नस्लीय धमकी बर्दाश्त नहीं होगी। ब्रिटेन सहिष्णुता और सम्मान पर गर्व से खड़ा रहेगा। नेक्स्ट खबर, POK में सिंधु पर चीन का मेगा डैम, हरबन में फूटा गुस्सा। गिलगित बाल्टिस्तान में हरबन नाले पर काराकोरम राजमार्ग लगातार 7 दिन से बंद है। मुआवजा न मिलने पर स्थानीय लोग सड़कों पर हैं। सैकड़ों ट्रक फंसे, दवाइयों और राशन की किल्लत, मानवीय संकट का खतरा। वाडपा और जिला प्रशासन पर हेराफेरी के आरोप, कई करोड़ रुपए डकारे जाने की शिकायत। सिंधु पर डायमर भाषा डैम को गेम चेंजर बताया गया था। पूरी फंडिंग चीन, कमाई का बड़ा हिस्सा चीन को। अब परियोजना पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक परेशानी बन गई है। नेक्स्ट खबर, रूस में हिंदी का जलवा, बड़ी संस्थानों की संख्या। रूस में हिंदी की दीवानगी तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने नई शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हिंदी क्लासेस की मांग बढ़ चुकी है। युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड फिल्मों से खिंची चली आ रही है। रूसी सरकार ने मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या 2 करने का फैसला लिया है। भारत रूस रिश्तों की ये सांस्कृतिक डोर अब और मजबूत होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, जापान में टाइफून तैनाती, चीन रूस भड़के। अमेरिका ने रेजोल्यूट ड्रैगन 2025 में जापान पर टाइफून मिसाइल सिस्टम उतारा। यह टॉमहॉक क्रूज और SM-6 दागता है। 1600 किलोमीटर तक मार बताई जा रही है। 20,000 जापानी और अमेरिकी सैनिकों की ज्वाइंट ड्रिल से इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ा। वॉशिंगटन की फर्स्ट आइलैंड चेन रणनीति को खुला संदेश, किसी आक्रामकता का जवाब तैयार। सिस्टम पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित, बड़े पैमाने पर तेज तैनाती संभव। बीजिंग और मॉस्को ने उकसावे का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का वार मोड, वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला से गैंग और ड्रग्स आ रहे हैं, इसलिए विकल्प खुले हैं। दक्षिणी कैरेबियन में 3 युद्धपोत और करीब 4000 सैनिक तैनात हैं। न्यूजर्सी में बयान के बाद तनाव बढ़ा। राष्ट्रपति निकोलास मदुरो ने दावा किया कि गैंग खत्म कर दिए। अमेरिका संसाधन लूटना चाहता है। रिश्ते 2018 से बिगड़े, प्रतिबंध लागू हैं। हाल में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की नाव डुबोई। वेनेजुएला के लड़ाकू जेट अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर मंडराए। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में इंडिया का न्यूक्लियर किला, पाकिस्तान घबराया। समंदर की शांत लहरों के नीचे भारत ने सेकंड स्ट्राइक वाली दमदार दीवार खड़ी कर दी। INS अरिहंत और INS अरिघाट के साथ कंटिन्यूअस एट सी डिफेंस का गेम ऑन है। कि सीरीज वाली लंबी मारक क्षमता, मल्टी वारहेड ऑप्शन और स्टील्थ पैटर्न,
दुश्मन को 100 बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। विशाखापत्तनम का प्रोजेक्ट वर्षा इस कवच को अंडरग्राउंड स्पाइन देता है। पाकिस्तान के थिंक टैंक बेचैन हैं। हिंद महासागर में भारत का न्यूक्लियर किला अजय दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल की सत्ता पलटी, वॉशिंगटन का साया बताया गया। काठमांडू में जन आक्रोश उठा। 2 दिन में केपी ओली की कुर्सी गई। 4 दिन में सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार बनी। सेना की सक्रिय मौजूदगी दिखी। अमेरिकी भूमिका पर पुराना पैटर्न फिर उभरा। 1960 के दशक में CIA की तिब्बती मुहिम, 1971 के निक्सन दस्तावेज, M16 राइफलें और आतंक विरोध कवच की यादें ताजा हुईं। पत्रकार, पुलिस और सेना के सूत्र बाहरी हाथ की फुसफुसाहट करते दिखे। नेपाल में बदलाव की चाबी वॉशिंगटन बताए जाने लगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का कड़ा संदेश, भारतीय मूल की हत्या पर सख्ती। टेक्सास में वॉशिंग मशीन विवाद के बाद भारतीय मूल के चंद्रा नागमल्ल्या की बेरहमी से हत्या हुई। पत्नी और बेटे के सामने वारदात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे घोर अपराध बताया। कहा, नरमी का समय खत्म, सजा तय है। भारतीय समुदाय में रोष है, कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग तेज है। प्रशासन ने जांच तेज की। आरोपी के खिलाफ कठोर धाराएं लगने की तैयारी है। यह केस अमेरिका में प्रवासी सुरक्षा की बड़ी कसौटी बनेगा। नेक्स्ट खबर, टिकटॉक डील पर आगे बढ़ी सौदेबाजी। ट्रंप के इशारे से बाजार में सनसनी। मैड्रिड में अमेरिका और चीन की आर्थिक वार्ता में बड़ी प्रगति के संकेत मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बातचीत बहुत अच्छी रही। एक खास कंपनी पर सहमति बनी। यही कंपनी टिकटॉक मानी जा रही है। अमेरिकी कानून के तहत बायरडांस को स्वामित्व अमेरिकी हाथों में देना होगा, नहीं तो संचालन बंद होगा। ट्रंप ने शी जिनपिंग से जल्द बात करने की बात कही। राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार तनाव के बीच यह डील रिश्तों में नया मोड़ बन सकती है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान राष्ट्रपति जरदारी का चीन दौरा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के 10 दिनी दौरे पर पहुंचे और चेंगदू के एविएशन इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में J-10C फाइटर जेट फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यह वही लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ संघर्षों में हुआ था। जरदारी की इस यात्रा को प्रतीकात्मक से ज्यादा सामरिक माना जा रहा है। उनके साथ बेटे बिलावल और बेटी आसिफा भी मौजूद रहे। चीन ने इस दौरे को भव्य रूप देकर दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत संदेश देने की कोशिश की। नेक्स्ट खबर, भागवत का वार, यूनाइटेड किंगडम को आईना। RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर रहा है। ताकत हमारी पारंपरिक सोच, ज्ञान, कर्म और भक्ति में है। उन्होंने विंस्टन चर्चिल की भविष्यवाणी को खारिज करते हुए कहा कि भारत नहीं टूटेगा बल्कि आगे बढ़ेगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम खुद बिखरने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जो बंट गए उन्हें भी हम मिला लेंगे। भारत 3000 साल तक विश्वगुरु रहा। प्रकृति के साथ हमारा आत्मीय संबंध दुनिया के लिए रास्ता दिखाएगा। नेक्स्ट खबर, रामभद्राचार्य के बयान से बवाल, गांधी से गोडसे और मिनी पाकिस्तान तक फैला विवाद। मेरठ की राम कथा में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा। गांधी हत्या पर बोले, नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था, परिस्थितियों की पीड़ा में कदम उठाया। गांधी को महात्मा माना पर असली नायक भगत सिंह और मंगल पांडे बताए। गौतम बुद्ध को भगवान मानने से इनकार किया। आरक्षण को जाति आधारित बताया और गृह युद्ध की चेतावनी दी। मुसलमानों को वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने की नसीहत दी। काशी मथुरा आंदोलन का आह्वान किया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जनरेशन जेड का विस्फोट नेपाल में तेज हुआ। PM सुशीला कार्की के इस्तीफे की मांग उठी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमने कुर्सी पर बैठाया, हटाने में वक्त नहीं लगेगा। मंत्रियों की नियुक्ति पर बिना सलाह का आरोप गरज बना। नेक्स्ट खबर, नाटो की बैठक में खलबली। महासचिव मार्क रूट और यूरोपियन यूनियन के राजदूतों संग कई प्रतिनिधियों ने माना सदस्य ड्रोन हमलों से निपटने में बेहद कमजोर। सुरक्षा को लेकर चिंता गहरी हुई। नेक्स्ट खबर, एशिया कप में भारत की गूंज। पाकिस्तान 7 विकेट से चित। सूर्य कुमार यादव का विनिंग शॉट सेना और पहलगाम पीड़ितों को समर्पित। शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने भी दिया श्रद्धांजलि का संदेश। खिलाड़ी हाथ मिलाए बिना लौटे। नेक्स्ट खबर, नेपाल में गेमिंग ऐप से सियासी तख्ता पलट का खुलासा। डिस्कॉर्ड ऐप जिसके 20 करोड़ यूजर्स हैं, उसी से बना प्रधानमंत्री। राजनीतिक खेल के नए आईने से जनता दंग रह गई। नेक्स्ट खबर, पूर्णिया को मिली बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी।
सीमांचल में रेल, हवाई और बिजली पानी की रफ्तार बढ़ी। गुलाब बाग में जन सैलाब उमड़ा। नेक्स्ट खबर, सौरभ भारद्वाज का वार। एशिया कप हीरो सूर्य कुमार यादव को औकात का चैलेंज, बोले कमाई पहलगाम की 26 विधवाओं को दे दो। बीसीसीआई और आईसीसी भी साथ आए। तंज कसा की सरकार चाहे तो भारत रत्न दे दे। नेक्स्ट खबर, गाजा पर इजरायल का कहर। अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे से पहले ऊंची इमारतों पर बरसे बम, 32 की मौत। एक ही परिवार के 10 लोग खत्म, हालात और भयावह हुए। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच की जीत के बाद बड़ा झटका। टीम इंडिया को पॉइंट्स टेबल में उठाना पड़ा नुकसान। 7 विकेट से धमाकेदार जीत के बावजूद अंक तालिका में टीम को भारी धक्का लगा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर सख्त टिप्पणी दी। कहा किसी भी गड़बड़ी पर रद्द कर दी जाएगी पूरी प्रक्रिया। कोर्ट का अंतिम फैसला पूरे भारत में लागू होगा, आदेश टुकड़ों में नहीं आएगा। नेक्स्ट खबर, फिलिस्तीन पर खामेनेई का बड़ा बयान। बगदाद में जनमत संग्रह किताब विमोचन में कहा, अगर विरोध कायम रहा तो इजरायली सरकार से वोटिंग अधिकार और गैर मूल निवासियों की वापसी की मांग मनवाई जा सकती है। संघर्ष जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर, लखनऊ से अखिलेश यादव का बड़ा हमला। रामभद्राचार्य को लेकर बोले वह दिव्यांग हैं और सम्मानित हैं। मुकदमा हमने वापस लिया था। भाजपा पर बरसे, कहा जब तक भाजपा जाएगी नहीं महंगाई नहीं घटेगी, प्रेस को आजादी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर सांसद पप्पू यादव दिखे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद होने के नाते मौजूद रहे। सियासी हलकों में चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर जीत के बाद महाराष्ट्र के मंत्री का विवादित बयान आया। बोले सेना जैसी सक्षम है वैसे ही क्रिकेट टीम भी है। एशिया कप की जीत पर जनता ने जमकर जश्न मनाया। दुबई में गूंज उठा भारत का परचम। नेक्स्ट खबर, नेपाल और फ्रांस के बाद अब फिलीपींस में गुस्से का विस्फोट हुआ। जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उमड़ी। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बढ़ते आक्रोश को देखते हुए देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। नेक्स्ट खबर, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने रचा इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ ओवर टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के दम पर करियर में पहली बार जीता। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब, नाम पूरे क्रिकेट जगत में गूंजा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। वक्फ बोर्ड के सीईओ गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन सीमा तय होगी। केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 में केवल 4 और राज्य वक्फ बोर्ड्स के 11 में केवल 3 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। नेक्स्ट खबर, कश्मीर में भारतीय सेना ने रचा इतिहास। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर पहली बार विशेष मालगाड़ी पहुंची। 753 टन राशन, ईंधन और दवाइयां लेकर आई। लौटते समय यही गाड़ी कश्मीरी सेब को पूरे देश के बाजारों तक पहुंचाएगी। नेक्स्ट खबर, नेपाल का खुलासा चौंकाने वाला। सिर्फ 3,833 वोट पाकर सुशीला कार्की बनी। अंतरिम प्रधानमंत्री। ऑनलाइन डिस्कॉर्ड ऐप पर हुई वोटिंग में 7,713 ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सौंपा पद। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की दौलत पर दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप लियो ने जताई चिंता। बोले सीईओ की वेतन और आम कर्मचारियों की आय के बीच खतरनाक फासला बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में यह पूरी मानवता के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने आईईडी विस्फोट से सैन्य वाहन को उड़ाया। कैप्टन समेत कई जवान मारे गए। पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल। नेक्स्ट खबर, ऑस्कर विजेता निर्देशक के घर इजरायल की छापेमारी हुई। पत्नी से पूछताछ की गई और चाचा को हिरासत में ले लिया गया। फिलिस्तीनियों के पथराव और 2 इजरायली नागरिकों के घायल होने के बाद सेना ने गांव में अभियान चलाया। नेक्स्ट खबर, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा विकास का असली इंजन। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक देश की जीडीपी में 500 से 600 अरब डॉलर की वृद्धि का अनुमान। लाखों रोजगार और इनोवेशन के नए अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अपील की कि वे केवल निवेश न करें बल्कि अमेरिकी कर्मचारियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण भी दें। जहाज निर्माण का उदाहरण देते हुए आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया और अमेरिका को फिर से मजबूत बनाने का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, कोलकाता से गूंजा सैन्य रणनीति का बिगुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री अजीत डोभाल तीनों सेनाओं के प्रमुख और शीर्ष कमांडरों की मौजूदगी में ड्रोन युद्ध, साइबर हमले
और थिएटर कमांड्स पर चर्चा शुरू हुई। नेक्स्ट खबर, नेपाल की अंतरिम सरकार में बड़ा बदलाव। सुशीला कार्की के मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरों की एंट्री। गैर राजनीतिक कुलमन घीसिंग को ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। राजनीति और प्रशासन में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, भिवानी की बेटी जैस्मिन ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीतकर लहराया तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, आपका प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। पोलैंड की बॉक्सर को हराकर रचा नया इतिहास। नेक्स्ट खबर, कुकी विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधी मांग की। बोले, कुकी और मैतेई एक छत के नीचे नहीं रह सकते, इसलिए आदिवासियों के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। राजनीतिक हलकों में मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ। गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अफसरों के साथ बनाई रणनीति। ब्यूरोक्रेसी तैयारियों में जुटी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ ने आंध्र प्रदेश को दिया करारा झटका। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, झींगा निर्यात को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ। केंद्र से मांगी मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा पत्र। नेक्स्ट खबर, बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली मीनाक्षी की कहानी दिल को छू लेने वाली। पिता घर से निकलने नहीं देते थे, मां ने दूध बेचकर किया सपोर्ट, बेटी ने छुपकर स्टेडियम जाकर बनाया भारत का नाम रोशन। नेक्स्ट खबर, पूर्णिया से पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा वार। कहा, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों का नहीं। परिवारवाद पर राजद और कांग्रेस को घेरा। गरीबों के लिए पक्का घर और 40,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में बढ़ा विवाद। तेजस्वी यादव ने कहा, पत्रकार को मां की गाली दी तो रोएंगे मोदी। मंत्री जीवेश मिश्रा पर यूट्यूबर से मारपीट का आरोप लगा। मिश्रा बोले, यह मेरे ऊपर हमले की साजिश थी। नेक्स्ट खबर, नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को राहत दी। राजस्व महाअभियान की तारीख बढ़ाई। 15 से 20 सितंबर तक आवेदन का मौका मिला। चौसा और डुमरांव शिविर में 100 से अधिक केस निपटाए गए। ऑनलाइन सुविधा भी शुरू हुई। नेक्स्ट खबर, पंजाब में राहुल गांधी का भावुक चेहरा दिखा। रोते बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराया। बाढ़ पीड़ितों से मिले। पाक बॉर्डर से सटे गांवों तक नहीं जा पाए। सरकार से मुआवजे की अपील की। लोगों से जुड़ाव ने सियासी संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन डीसी की राजनीति में धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेयर म्यूरियल बाउजर पर बरसते हुए कहा, अगर पुलिस और आईसीई का सहयोग रोका गया तो वे नेशनल इमरजेंसी लागू करेंगे। डेमोक्रेट्स पर अपराध बढ़ाने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, कुत्तों के फीडिंग सेंटर पर बड़ा खुलासा। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि वहां लड़ाई और खूंखार झुंड की घटनाएं बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को आदेश दिया था। अब सुरक्षा को लेकर चिंता गहराई। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, पूरी रोक नहीं लगी। केंद्र से डाटा मांगा कि किन लोगों ने धर्म बदलकर जमीन वक्फ को दी। सरकार पर हड़पने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से किया तीखा वार। कहा, राजद और कांग्रेस ने राज्य की पहचान बीड़ी जैसी बताई। यह बिहार के सम्मान के खिलाफ है। नीतीश कुमार ने भी मंच से कहा, प्रधानमंत्री को खड़े होकर प्रणाम कीजिए। नेक्स्ट खबर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रकों की आवाजाही घटने से भड़के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बोले, बस बहुत हुआ। सड़क की दुर्दशा और भूस्खलन के चलते व्यापार प्रभावित। कहा, जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करूंगा। नेक्स्ट खबर, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बड़ा बयान दिया। कहा, राहुल गांधी के आरोपों की जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग की साख दांव पर। यह मामला मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े। नेक्स्ट खबर, भारत से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल। हैंडशेक विवाद के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संचालन निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर दिया। भारत से हार ने पाक क्रिकेट को संकट में डाला। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वंतारा को क्लीन चिट दी। कहा, जानवरों की खरीद बिक्री कानूनी है। जैन मठ से हथिनी की शिफ्टिंग पर उठा विवाद खत्म। अदालत ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अंबानी को बड़ी राहत मिली। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सनसनीखेज हादसा। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी को BMW ने जोरदार टक्कर मारी। पत्नी गिड़गिड़ाती रही लेकिन घायल को 17 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। ड्राइवर गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर,
भारत पाकिस्तान मैच पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा आतंकियों से भरे देश से खेल हो रहा है, निर्दोषों की हत्या का दर्द भूले बिना क्रिकेट पर सवाल उठाया। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र पर वार, बोले जब पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हो सकता है तो श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब का रास्ता क्यों बंद है? यह पंजाब की आत्मा और अस्मिता का सवाल है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में रहेंगे। पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे और महिलाओं के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। किसानों और महिलाओं को खास तोहफे मिलेंगे। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान छेड़ा। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। 20 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा। पार्टी ने इसे लोकतंत्र और जनता की आवाज की खुली चोरी करार दिया। नेक्स्ट खबर, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया। जयराम रमेश ने कहा न्याय, समानता और बंधुत्व की राह मजबूत हुई। विकृत मंशा को अदालत ने रोक दिया। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा संसद में पास हुआ कानून खारिज नहीं होता। कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की धाराओं पर रोक लगाई लेकिन पूरे कानून को खत्म करने से इनकार किया। नेक्स्ट खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत का धमाका, कहा भारत पाकिस्तान मैच फिक्स था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिले 1000 करोड़ और पाकिस्तान को 50,000 करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ का जुआ खेला गया। देश हित को भारी नुकसान बताया। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कांग्रेस का वार, आरोप लगाया कि 10 लाख पेड़ और 1050 एकड़ जमीन गौतम अडानी को मात्र ₹1 सालाना पर दी गई। किसानों की जमीन जबरन छीनी गई और जनता पर महंगी बिजली का बोझ डाला गया। नेक्स्ट खबर, पंजाब में बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का हर घर डॉक्टर अभियान शुरू। बीमारियों की रोकथाम के लिए कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक और जनप्रतिनिधि तक मैदान में जुटे। मान खुद निगरानी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि निलंबन के बाद जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा भारत अब नदियों का पानी मोड़कर सूखे राज्यों तक पहुंचाएगा। नमामि गंगे और यमुना सफाई पर भी जोर, बांध निर्माण में समय और खर्च चुनौती बताया। नेक्स्ट खबर, संसदीय समिति ने सरकार को सिफारिश की कि भारत टैरिफ का सहारा लेकर ITA समझौते से बाहर निकले। कहा यह समझौता भारतीय उद्योग को कमजोर करता है और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंचाता है। व्यापार घाटे की जड़ यही है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान सरकार का बड़ा कदम, 1 करोड़ नाबालिग लड़कियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। शुरुआत इस्लामाबाद से होगी और बलूचिस्तान में खत्म। लक्ष्य है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को जड़ से मिटाना। वैश्विक स्तर पर इस अभियान पर नजरें टिकी। नेक्स्ट खबर, बॉलीवुड से बड़ी खबर, कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं और विक्की कौशल इसी साल अक्टूबर या नवंबर में पापा बनने जा रहे हैं। फैंस में जबरदस्त उत्साह, स्टार कपल के घर खुशियों की दस्तक तय। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।